अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपका आर्टिकल 91 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो डील करता है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो सारी डिटेल के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, तो हम उनको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप देख रहे हो जी, आपको नज़र आ रही है इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी। ये आपके पास टोटल जो येलो सा बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये आपके पास है आउटलाइन। ये आउटलाइन हमेशा मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और अभी स्टार्ट में ही आपको याद करा देती हूँ कि अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हों या वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी डेली सक्सेस बाय के का। आप वहाँ से कांटेक्ट करके नोट्स ख़रीद सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये सेशन कंप्लीट हो गया हो। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि पेड हैं। अच्छा, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, देन हम देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे, ओथ ऑफ ऑफिस हम देखेंगे, देन हम एट द एंड कंक्लूजन। टोटल आपकी 6 हेडिंग्स हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस सवाल को अटेम्प्ट कर लोगे, और यकीन करो ये सवाल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ बहुत ईजी है। ठीक है, अभी हम आपको चलते हैं प्रॉपर वीडियो की तरफ, जिसको हम देखेंगे। तो प्लीज़ आप भी अपने साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। हमने इससे पहले वीडियो के अंदर कवर किया था प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल बंदा कौन है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है कि उन्होंने कंट्री को चलाना है। दूसरी बात, डिसीजन करेगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो भी पाकिस्तान के रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो करेगा। कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको लीड करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आपको आर्टिकल 91 अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, तो वो प्रॉपर प्रोसेस बताएगा कि किस तरह से आप का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होगा, किस तरह से नेशनल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाएगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल होंगे, और उनको जो है वो मेजॉरिटी की सपोर्ट क्यों ज़रूरी होती है, आया ज़रूरी है मेजॉरिटी की सपोर्ट उनके हक़ में या नहीं। ठीक है, पीपल ऑफ पाकिस्तान डू नॉट डायरेक्टली वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, इंस्टेड दे वोट इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शंस होंगे, ठीक है, वहाँ पर MNA चूज़ किए जाते हैं। फिर ये जो इलेक्टेड MNAs हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट्री वोटिंग के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अब आप इतने काबिल तो है कि अपनी वर्डिंग के अंदर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो डिफरेंट हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो उनके लिए ज़रूरी है, जो भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है वो पाकिस्तान का सिटीज़न होगा। ठीक है, दूसरा वो मुसलमान होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो प्राइम मिनिस्टर है उसका मुसलमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मिनिमम एज रखी गई 25 साल, या फिर 25 साल से मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद मेंबर, उनको जो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको इलेक्टेड मेंबर होना बहुत ज़रूरी है ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, एक नॉन इलेक्टेड पर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। इफ समवन इज चूजन एज PM बट नॉट ऑलरेडी एन MNA, दे मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। तो फिर उनको कितने मंथ के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, 6 मंथ। क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63। ये दो आर्टिकल मॉरल, एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड्स बेसिकली पर्सन के जो है वो लिस्ट करेगा कि ये मॉरल लीगल स्टैंडर्ड्स इस पर्सन के होने चाहिए। सबसे पहले तो वो ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्दी हो, यानी सादिक एंड अमीन हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई
चोरी का, फ्रॉड का या करप्शन का केस ना हो, उसके रिलेटेड उस बंदे के साथ कोई भी इमोरल बिहेवियर अटैच्ड ना हो, फाइनेंशली वो ऑनेस्ट हो, उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, या फिर वो टैक्स एविजन के कैटेगरी के अंदर ना आता हो, एंड मस्ट फॉलो इस्लामिक टीचिंग और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की जो है वो रिस्पेक्ट करता हो। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये कंडीशंस इंश्योर करती है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो एक ऐसा बंदा हो जिसका किरदार अच्छा हो, जो कि लॉयल्टी बेस्ड हो पर्सन, जो कि ईमानदारी से अपने काम करता हो, और क्योंकि कंट्री को एक तरह से चलाना है तो उसके लिए एक इंसान का गुड करेक्टर, लॉयल्टी, ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपका आ जाता है जनरल प्रोसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर हम जनरल प्रोसेस पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर का ऑफ पाकिस्तान का। देखिए कितने इजी सवाल है, बिल्कुल इजीली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बस आपने हेडिंग्स याद रखनी है। जनरल इलेक्शंस होते हैं जिनके अंदर आपके एमएनए सेलेक्ट किए जाते हैं। ये इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं। लोकल एरिया के अंदर जो है वो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने वोट्स, हर सिटीज़न जो है वो कैंडिडेट के लिए वोट देता है अपने अपने एरिया के अंदर। और पॉलिटिकल पार्टी जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सीट्स होती हैं, जैसे टोटल सीट्स होती हैं 342 नेशनल असेंबली की, तो उसके अंदर 172 आपको चाहिए होती हैं, तो उनकी जो है वो गवर्नमेंट बन जाती है। फिर दोबारा सुनिए, जनरल इलेक्शंस होंगे। जनरल इलेक्शंस के अंदर एमएनएस को सिलेक्ट किया जाएगा। ये जो जनरल इलेक्शन है ये हर 5 साल के बाद होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी वोट्स हासिल होंगे उनकी जो है फिर गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज कॉल्ड आफ्टर द जनरल इलेक्शन। द न्यूली इलेक्टेड एमएनएस जो होते हैं वो ओथ लेते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल सेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल सेशन होता है। इसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। नॉमिनेशन की जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट की नॉमिनेशन करती हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। और स्पीकर जो है वो बेसिकली फिर ये जो नॉमिनेशन है इनको रिव्यू करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद इन प्रॉपर बेंचेस लगते हैं, और फिर उसके बाद हर कैंडिडेट उठता है, एमएनए जाता है और वो अपना रिस्पेक्टिव जो भी प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट देना चाहता है वो उसको वोट देता है, और फिर जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है स्पीकर रिजल्ट अनाउंस करेगा, और मेजॉरिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, ठीक है। देखो, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान टोटल मेंबर्स इसके कितने होते हैं, 342 मेंबर्स होते हैं, यानी 1/2 मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स की सपोर्ट आपको चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 172 वोट्स होने चाहिए। तो 172 वोट्स आउट ऑफ 342 मीन्स सिंपल मेजोरिटी, ओके। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडिडेट है वो मेजॉरिटी नहीं लेता तो दोबारा से भी सेकंड राउंड किया जाता है, और फिर जिसको मेजॉरिटी हासिल होती है फिर उसको जो है वो वोट दिया जाता है, और फिर वो ओथ सेरेमनी होती है। एक फॉर्मल ओथ होता क्या है, एक फॉर्मल प्रॉमिस होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि आप अपने पाकिस्तान के साथ लॉयल रहेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप ऑनेस्टली हर एक्ट करेंगे, लोगों को सर्व करेंगे, करप्शन से दूर रहेंगे, और इस्लामिक वैल्यूज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो चीज़ें आप अपने सारा कंट्री को रन करेंगे। ओथ लिखा कहाँ गया, ये बेसिकली 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा गया है, ठीक है। हर प्राइम मिनिस्टर इसको रीड करता है और फिर इसको एग्री करता है, फिर जाके वो अपना जो है वो ऑफिस संभालता है, ठीक है। ताकि इम्पोर्टेंस भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ताकि प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली ये रिमाइंड कराया जाता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उन्होंने कंट्री के साथ लॉयल रहना है। बगैर ओथ लिए कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता या फिर कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। देन एट द एंड आपने कंक्लूजन लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ आई है, आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगा है, नोट्स ईजी लगे हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। फिर भी अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम्स के हवाले से कोई गाइडलाइन चाह रहे हैं तो भी आपको नंबर दिया गया है, उसके अंदर आप नोट्स भी खरीद सकते हो। आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।